कर दी जाती है। नई योजना के तहत सेवानिवृत्ति उपरांत लोक सेवकों को मात्र 800 से 1500 के बीच में पेंशन मिल पाती है, जो इस भीषण महंगाई के दौर में अत्यंत कम है, जिसके कारण उन्हें अपना जीवन यापन तथा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों को पेंशन होनी चाहिए संबंधी निर्णय भी दिया गया है। सेवानिवृत्त होने वाले लोक सेवकों को आत्मसम्मान से जीवन यापन उसी मात्र पेंशन का ही सहारा रहता है। अन्य राज्यों द्वारा भी लोक सेवकों के हित में एनपीएस व्यवस्था को बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जा रही है। अतः आजाद संघ आपसे विनम्र अनुरोध करता है कि कृपया प्रदेश के लोक सेवकों के हित में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कष्ट करें। संघ आपका सदैव आभारी रहेगा। मानी जी आप हैं विज्ञापन और कितने हैं? एक है क्या और है? सब पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री दूसरी दीजिए ना, फटाफट दीजिए, अलग अलग करिए। दो कट में महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा मुख्य सचिव महोदय को आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है। कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोगों की मांग है कि बैकलॉग रिक्त पदों की पूर्ति करने का कष्ट करें। माननीय महोदय, दिनांक 30/4/2016 की स्थिति में शासन के अधीनस्थ विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के 2016 की स्थिति में 1,03,458 बैकलॉग पद रिक्त है, जिसके संबंध में शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। महोदय, आप एवं माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट राज्य बनाकर प्रथम पंक्ति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या लगभग 40% है। इन वर्गों के विकास के बिना मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। माननीय की संवेदनशीलता हमेशा से इन वर्गों के प्रति सकारात्मक रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम में घोषणा की थी कि बैकलॉग की पूर्ति की जाएगी। साथ ही अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन 13 दिसंबर 2015 एवं ग्वालियर में तथा 12 जून 2016 को भोपाल में भी घोषणा की थी कि बैकलॉग पदों की पूर्ति युद्ध स्तर पर की जाएगी, किंतु शासन द्वारा आज दिनांक तक बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। कृपया अवगत होना चाहेंगे कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए इसमें बाधा पहुंचाई जा रही है, जिसके कारण आरक्षित वर्ग के बेरोजगार युवाओं में असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा या बैकलॉग की पूर्ति के संबंध में संघ आपसे विनम्र निवेदन करता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के रिक्त बैकलॉग पदों की भर्ती हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि वो 1 माह के अंदर विज्ञापन जारी कर प्राप्त आवेदनों का 1 सप्ताह में परीक्षण कर मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करें। इससे शासन की छवि पर सकारात्मक प्रभाव होगा। साथ ही उक्त निर्णय मील का पत्थर भी साबित होकर अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के साथ मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं उत्कृष्ट राज्य बनाने में सहायक सिद्ध होगा। संघ आपका सदैव आभारी रहेगा। तीसरी हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्य सचिव महोदय को कि मध्य प्रदेश स्पेशल काउंसिल एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री मनोज गोरेकेला द्वारा बनाए गए नवीन पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू करने बाबत उपरोक्त विषय में संघ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आजाद के प्रांतीय अधिवेशन दिनांक 12 जून 2016 भोपाल में घोषणा क्रमांक B/2047 में की गई थी कि पदोन्नति में आरक्षण हर हाल में जारी रहेगा। उसके लिए यदि नियम बनाना होगा तो नियम भी बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई उक्त घोषणा के पालन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं मध्य प्रदेश के स्पेशल काउंसिल श्री मनोज गोरेकेला से नवीन पदोन्नति नियम का ड्राफ्ट तैयार कराया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त
न्यायाधीश श्री सिंघवी एवं माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री गुप्ता द्वारा संविधान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुरूप बिल्कुल सही बताया है। यह नियम 28/1/2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसके भी अनुरूप है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28/1/2022 के बिंदु क्रमांक 16 पैरा 2 में उल्लेख किया गया है कि प्रतिनिधित्व का डाटा यूनिट कैडर होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूर्व से कैडर क्लास एवं विभागवार डाटा कलेक्ट किया गया है, जिसे शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर नवीन पदोन्नति नियम बनाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि आदेश प्रोस्पेक्टिव भविष्य में लागू होगा। पदोन्नति नियम में भी इसका प्रावधान किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यदि रिव्यू एवं एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन का या डिस्ट्रिक्ट एवं रिव्यू करने का अधिकार राज्य सरकार पर भी छोड़ा है। संविधान में यह भी प्रावधान है और नवीन पदोन्नति नियम में भी प्रत्येक जनगणना में रिव्यू करने का भी प्रावधान रखा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में आर के सब्बरवाल प्रकरण में के पोस्ट बेस्ड रोस्टर का उल्लेख किया है। श्री मनोज गोरेगेला अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट में भी पोस्ट बेस्ड रोस्टर का प्रावधान किया गया है, जिसकी इकाई भी कैडर माना गया है। महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं मध्य प्रदेश के स्पेशल काउंसिल श्री मनोज गोरेगेला अधिवक्ता से जो पदोन्नति नियम बनवाया गया है वो पूरी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय एवं दिनांक 28/1/2022 को दिए गए निर्णय के अनुरूप है। कृपया अवगत होना चाहेंगे कि सीएम सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में जो पदोन्नति नियम बनाया गया है वह संविधान के विपरीत है। एवं कुछ वरिष्ठ अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय एवं मंत्री समूह को गुमराह कर रहे हैं और संविधान के विरुद्ध नियम बनाने के लिए पक्ष रख रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध होने के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा और संविधान के विरुद्ध है। जबकि दूसरी तरफ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो नियम श्री मनोज गोरेगेला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं शासन के स्पेशल काउंसिल द्वारा बनाया गया है और सामान्य प्रशासन विभाग के पास है, वो पूरी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और संविधान के अनुरूप है। अतः आपसे पुनः विनम्र निवेदन करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का पालन कराने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री मनोज गोरेगेला द्वारा तैयार की गई पदोन्नति नियम ड्राफ्ट को यथावत लागू कराकर सभी वर्गों को पदोन्नति देने हेतु आदेश जारी कराने का कष्ट करे। संघ आपका सदैव आभारी रहेगा। आउटसोर्स है ना, जल्दी दीजिए भाई। आपको जब तक हम बोलते तब तक निकाल दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं कलेक्टर महोदय से अनुरोध है कि निकाय संस्था में कार्यरत दैनिक वेतन भूमि की सफाई श्रमिकों को नियमित रेगुलर किए जाने के संबंध में जो ज्ञापन दिया जा रहा है, विषय अंकित के संबंध में रोज है कि मध्य प्रदेश के सभी निकाय संस्था में विगत 10 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी सफाई श्रमिक फुल टाइम और पार्ट टाइम अपनी सेवाएं निरंतर देते चले आ रहे हैं। इन्हीं सफाई श्रमिकों के कार्यों के कारण पूरे मध्य प्रदेश की जनता साफ स्वच्छ वातावरण में सांस ले रही है। इन्हीं सफाई श्रमिकों की मेहनत से मध्य प्रदेश के सभी निकाय संस्था स्वच्छ भारत अभियान में भी हिस्सा भी ले पा रहा है। माननीय महोदय जी, दिनांक 5 मार्च 2022 को आपने अपने जन्म दिवस के अवसर पर इन सफाई श्रमिकों को सम्मान भी किया है। 5 मार्च 2021 सम्मान किया है। सम्मान के साथ साथ आपने कई घोषणाएं भी की हैं, किंतु आपने इन सफाई श्रमिकों को नियमित और रेगुलर करने के हित में कोई घोषणा अथवा विचार नहीं किया है, जिससे इस समाज के लोगों में मन में काफी दुख उत्पन्न हो रहा है। अतः संघ आपसे अनुरोध करते हुए मांग करता है कि इन गरीब सफाई श्रमिकों को 6 से 7 हजार रुपए मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को नियमित रेगुलर करने के संबंध से घोषणा करते हुए नगरीय प्रशासन संचालनालय भोपाल से आदेश जारी करवाए जाने की कृपा करें। सफाई कामगार समाज आपका सदैव आभारी रहेगा। जल्दी दीजिए ना।
बस एक मिनट और। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करने एवं अपरिहार्य स्थिति लागू करना आवश्यक हो तो इसमें आरक्षण लागू करने बाबत इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा क्रमांक B 2050 दिनांक 12/6/2016 इसमें कहा था नियमित नियुक्ति के अलावा संविदाएं या दूसरी तरह की सभी नियुक्तियां पर भी आरक्षण लागू रहेगा। महोदय, उपरोक्त विषयांतर संघ निवेदन करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12/6/2016 को घोषणा की गई थी कि नियमित नियुक्ति के अलावा संविदाएं अब दूसरी तरह की सभी नियुक्तियां पर भी आरक्षण लागू रहेगा, किंतु घोषणा के काफी समय बीत जाने पर भी आउटसोर्सिंग समाप्त नहीं किया गया और न ही आरक्षण लागू हुआ है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज आजाद प्रतिनिधि मंडल जो मध्य प्रदेश भोपाल माननीय जयंत कंसोटिया पर मुख्य सचिव के प्रतिनिधित्व में उन्होंने मीटिंग में भी आश्वस्त किया गया था कि 15 दिवस के अंदर संबंधित आदेश जारी हो जाएंगे, किंतु आज दिनांक तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। इसमें शासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विरुद्ध स्थिति निर्मित करने में प्रयासरत है, जो आपकी एवं शासन की मंशा के विपरीत है। यह स्थिति प्रदेश हित में नहीं है, यह अनुसूचित जाति जनजाति के सर्वांगीण विकास में बाधक है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने में भी अवरोध है। कृपया अवगत होना चाहेंगे कि ठेका और आउटसोर्सिंग प्रथा में गरीब और आश्रित वर्गों का शोषण हो रहा है। उदाहरण के तौर पर ठेकेदार 100 स्वीकृत सफाई कर्मियों के स्थान पर केवल 25 सफाई कर्मचारी लगाता है और उनको कलेक्टर दर से वेतन न देकर सिर्फ 40% भी वेतन अथवा मानदेय दिया जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि ठेका पद्धति अथवा एवं आउटसोर्सिंग की प्रथा तत्काल बंद किया जाए, या संभव न हो, यह भी हम लोग मांग कर रहे हैं, यदि संभव न हो आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करने में तो इसमें आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत आरक्षण का पालन सुनिश्चित कराने के लिए समुचित नियम और निर्देश जारी किए जाए, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा राज्य में आउटसोर्सिंग में आरक्षण लागू किया गया है। अतः संघ अगर आपने लागू किया तो संघ आपका सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद। मैडम